तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है यूनाइटेड स्टेट में आर्थिक मंदी के कारण मैक्सिमम कंपनीज बंद पड़ चुकी है, जिसके कारण काफी लोगों की नौकरी चली गई है और इसी के चलते क्राइम रेट में तेजी आई है, जिससे हर जेल कैदियों से भरते जा रहे हैं और प्राइवेट कंपनी पैसा बनाने के लिए जेल को खुद रन करने लगी है। हमें फिल्म में टर्मिनल आइसलैंड जेल के बारे में बताया जाता है, जिसमें पैसा कमाने के लिए कंपनी जेल में डेथ रेस शुरू करती है, जहाँ जेल के कैदी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई कैदी 5 बार रेस जीत जाता है तो उसे जेल से रिहा किया जाएगा और इस डेथ रेस को इंटरनेट पे टेलीकास्ट किया जाता है। अगर आपको डेथ रेस देखनी है तो आपको कंपनी का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा और इसी मॉडल का यूज करके कंपनी प्रॉफिट बनाती है। आगे सीन चेंज होकर फ्रैंक पे आता है, जो कि डेथ रेस के आखिरी राउंड में होता है। उस राउंड को सिर्फ फ्रैंक और मशीन गन जो ने क्वालिफाई किया होता है। खैर यहाँ मशीन गन जो फ्रैंक का पीछा करके उसके ऊपर मशीन गन से फायरिंग कर रहा होता है, जिसके कारण फ्रैंक की कार का टूम्बस्टोन लगभग ब्रेक होने ही वाला होता है। फिर फ्रैंक अपनी नेविगेटर केस से कहता है स्मोक ऑयल छोड़ो। केस उसे कहती है कुछ भी काम नहीं कर रहा। आखिर में फ्रैंक टूम्बस्टोन को गिरा देता है, जो कि सीधे जाकर मशीन गन जो की जीप को लगता है, जिसके कारण उसकी जीप डैमेज हो जाती है। फ्रैंक की कार में टूम्बस्टोन ना होने के कारण फ्यूल टैंक मशीन गन जो के निशाने पे आता है। फिर नेविगेटर केस फ्रैंक से कहती है मशीन गन जो अब हमारे पेट्रोल टैंक को ही निशाना बनाएगा, इसलिए उसे आगे जाने दो। मगर फ्रैंक केस से कहता है सिर्फ आधे मील का रास्ता बाकी है, हम रेस जीत सकते हैं। आगे केस फ्रैंक से सॉरी कहकर कार से बाहर जंप करती है। तभी जो फ्रैंक की कार पे मिसाइल से फायर करता है, जो सीधे जाकर पेट्रोल टैंक में लगती है, जिसके कारण फ्रैंक की कार में ब्लास्ट होता है। आगे सीन चेंज होकर जेसन पे आता है, जो कि मेटल फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, मगर आर्थिक मंदी के कारण उसकी कंपनी भी बंद होने वाली थी। आगे सभी कंपनी के वर्कर्स अपने पैसे कलेक्ट करने कैश काउंटर पे जाते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस और वर्कर्स में मारपीट चालू हो जाती है। खैर आगे जेसन रात को अपने घर जाता है। जेसन अपनी वाइफ से कहता है उसकी जॉब चली गई है और वो अगले दिन से दूसरी जॉब सर्च करेगा। आगे दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। तभी उनकी बेटी पेपर रोने लगती है, जिसे देखने जेसन ऊपर के कमरे में जाता है। तभी एक नकाब पहने वाला आदमी घर में घुसकर जेसन की वाइफ को नाइफ से मार देता है। कुछ देर बाद जेसन नीचे आता है तो देखता है उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। तभी वही आदमी आकर जेसन को भी बेहोश कर देता है। आगे जेसन को होश आता है, तब उसके हाथ में वही नाइफ होती है। तभी पुलिस वहां आकर जेसन को अरेस्ट कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होकर 6 महीने बाद टर्मिनल आइसलैंड की जेल में आता है, जहाँ जेसन को मर्डर के जुल्म में उम्र कैद की सजा हुई होती है। टर्मिनल आइसलैंड जेल जमीन से 1 मील दूर समंदर के अंदर होता है और इस जेल में जाने के लिए सिर्फ एक ही ब्रिज होता है। जेल की सिक्योरिटी के लिए हर टावर के ऊपर मशीन गन लिए सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। अगर किसी कैदी ने जेल से भागने की कोशिश की तो उसे सीधे गोली मारने के ऑर्डर होते हैं। खेल जेल के दूसरे दिन जेसन ब्रेकफास्ट लेकर एक टेबल पे जाकर बैठ जाता है। फिर जेसन के पास पेचंको का एक आदमी आता है और जेसन की प्लेट में स्प्लिट करता है। तभी पेचंको भी वहाँ आ जाता है और सारी कैदियों से कहता है इस बंदे ने अपनी पत्नी और बच्चे को मार डाला है। फिर पेचंको और जेसन के बीच लड़ाई चालू होती है, मगर जेसन सबके ऊपर भारी पड़ता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आकर उन दोनों को रोक देते हैं। खैर हेनेसी जो कि टर्मिनल आइसलैंड जेल की जेलर होती है, जेसन को अपने कैबिन में बुलाती है। फिर हेनेसी जेसन से कहती है मैंने आपकी फाइल पढ़ी है, तुम एक अच्छे ड्राइवर हो और 3 बार रेस जीत भी चुके हो। मैं चाहती हूँ आप डेथ रेस में फ्रैंक बनकर रेस करें, क्योंकि फ्रैंकस्टाइन के जाने के बाद डेथ रेस की ऑडियंस आधी हो चुकी है। जेसन हेनेसी से कहता है मैं डेथ रेस में हिस्सा लेकर अपनी जान को जोखिम में क्यों डालूंगा। हेनेसी उसे कहती है फ्रैंक ऑलरेडी 4 रेसेस जीत चुका है, तुमको बस एक रेस जीतनी है, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगी। अपनी आजादी की बात सुनकर जेसन हेनेसी की बात मान जाता है। आगे हेनेसी जेसन को कोच से मिलवाती है, जो कि पिछले फ्रैंक का इंस्ट्रक्टर था। फिर कोच जेसन को लिस्ट और गनर से मिलवाता है, जो कि फ्रैंक के गैराज में मैकेनिक होते हैं और उनका काम रेस के दिन फ्रैंक की कार को रेडी करना होता है। खैर कोच जेसन को फ्रैंक की कार दिखाकर उससे कहता है इस कार में बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगी है, आगे की तरफ एक मशीन गन है और कार के प्रोटेक्शन के लिए पीछे एक स्टील की मोटी ढाल लगी है, जिसे हम टूम्बस्टोन कहते हैं। फिर कोच जेसन को रेस के रूल्स बताता है। डेथ रेस 3 स्टेजेस में होगी और तुम्हें रेस के दौरान हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ एक नेविगेटर रहेगी। वो तुम्हें रोड्स के शॉर्टकट्स और वेपन यूज करने में मदद करेगी। खैर आगे लिस्ट जेसन को दूसरे प्लेयर्स के नाम बताता है, जिसमें मशीन गन जो जिसने 3 बार रेस जीती है, पिचांको जिसने 2 बार रेस जीती है। तभी वहाँ पे मशीन गन जो अपनी गैंग के साथ आ जाता है और कोच से कहता है फ्रैंक पिछली रेस में जिंदा बच गया, मगर अगली रेस में मैं उसे जिंदा
सीधा वापस नहीं जाने दूंगा। खैर तभी वहाँ पे कैदियों से भरी एक वैन आती है। फिर उस वैन से कुछ कैदी बाहर निकलते हैं जिनके हाथ में जीपीएस सेंसर लगे होते हैं। फिर जेसन को उसकी वाइफ की मर्डर की रात याद आती है। जिस इंसान ने उसकी वाइफ का मर्डर किया था उसके हाथ में भी सेम सेंसर लगा हुआ था। फिर डेथ रेस का पहला पड़ाव आ जाता है। हेनेसी जेसन से मिलने उसके सेल जाती है और जेसन को हर वो चीज देती है जिसे असली फ्रैंक यूज करता था, जैसे कि फ्रैंक का मास्क और उसकी रिंग। आगे जैसे ही फ्रैंक अपनी सेल से बाहर निकलता है सभी कैदी उसे देखकर उसका नाम लेने लगते हैं। इस बात से हमें पता चलता है फ्रैंक वहाँ कितना फेमस होता है दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले। आगे फ्रैंक अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और नेविगेटर का आने का इंतजार करता है। तभी नेविगेटर की वैन वहाँ पे आ जाती है। ज्यादातर नेविगेटर गर्ल्स होती है और उनको वुमेन जेल से यहाँ टर्मिनल जेल रेस के दिन लाया जाता है। खैर केस जो कि फ्रैंक की नेविगेटर होती है फ्रैंक की कार में आकर बैठ जाती है। केस जेसन की आवाज सुनकर उसे कहती है तुम्हारी आवाज फ्रैंक जैसी नहीं लग रही। आगे कोच वहाँ आकर फ्रैंक से कहता है इस कार के शीशे ब्लैक है, तुम चाहो तो नकाब उतार सकते हो। फिर हेनेसी डेथ रेस का लाइव टेलीकास्ट करती है। फ्रैंक के लौट आने के बाद डेथ रेस के यूजर्स भी बढ़ जाते हैं। खैर रेस स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत में फ्रैंक सबसे आगे निकल जाता है। आगे पेचंग को फ्रैंक की कार को टक्कर मारना चालू करता है। फिर पीछे से मशीन जो आकर फ्रैंक की कार को टिल्ट करता है जिससे फ्रैंक तीसरे नंबर पे आ जाता है। फिर केस फ्रैंक को एक शॉर्टकट बताती है जिससे फ्रैंक फिर से पहले नंबर पे आता है। आगे मशीन जो आकर फ्रैंक की कार को टक्कर मारता है। इस बात से फ्रैंक गुस्सा हो जाता है और मशीन गन जो की जीप को टक्कर मारना चालू करता है। मगर कोच फ्रैंक से कहता है तुम मशीन गन जो से इस तरह नहीं भिड़ सकते, वो तुम्हें कुचल के रख देगा। आगे कोच केस से कहता है फ्रैंक को वहां से निकालो। फिर केस फ्रैंक को एक शॉर्टकट बताती है। फिर आगे सेकंड राउंड में तलवार, ढाल और मौत के शिकंजे हेनेसी एक्टिवेट कर देती है। फिर केस फ्रैंक को बताती है तलवार लेने से हमें गन्स और मिसाइल्स मिलेंगी, ढाल लेने से हमें ईंधन और धुआं मिलेगा। आगे सीड को तलवार मिल जाती है। फिर सीड रिपर के ऊपर मशीन गन से गोलियां चलाने लगता है। आगे रिपर मौत के शिकंजों को एक्टिवेट कर देता है जिससे सीड की मौत हो जाती है। आगे मशीन गन जो रिपर के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। फिर रिपर ऑयल का यूज करता है जिससे जो की कार ट्रैक से स्लिप हो जाती है और उसके जीप का इंजन बंद हो जाता है। आगे ट्रेविस अपने ढाल से नुकीली चेन्स यूज करता है जिसके कारण रिपर की कार के टायर फट जाते हैं और उसकी कार पलट जाती है जिससे रिपर की कार 14K के कार के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी 14K उसके ऊपर मिसाइल से फायर करता है जिससे रिपर की कार में ब्लास्ट हो जाता है। मगर उस ब्लास्ट में रिपर बच जाता है और कार से बाहर आ जाता है। तभी मशीन गन जो की कार उससे टकराती है जिससे रिपर की मौत हो जाती है। यहाँ फ्रैंक की मशीन गन जाम हो जाती है। फिर केस उसे रिपेयर करने के लिए विंडो से बाहर निकलती है। तभी उसके ऊपर दूसरे प्लेस गोलियां चलाते हैं मगर केस गन को चालू करने में कामयाब हो जाती है। खैर आगे मशीन गन जो फ्रैंक के कार पे बुलेट से फायर करता है। यहाँ फ्रैंक को ढाल मिल जाती है मगर ईंधन धुआं कुछ भी काम नहीं करता। फिर ट्रेविस आगे आकर फ्रैंक के ऊपर फायरिंग चालू करता है जिससे कोच फ्रैंक से कहता है टूम्बस्टोन वीक हो चुका है, मशीन गन्स की गोलियां टूम्बस्टोन को चीर के आगे निकल जाएगी, इसलिए जल्दी से आगे निकल जाओ। आगे फ्रैंक केस से कहता है मेरी गोद में आकर बैठो। ये सुनकर केस थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है मगर फ्रैंक के दोबारा कहने पे वो मान जाती है। आगे फ्रैंक केस की सीट के ऊपर ऑयल का टैंक रखता है। जैसे ही कार टनल के अंदर जाती है केस लीवर खींच लेती है जिससे टैंक ऊपर जाकर फट जाता है और पूरा ऑयल ट्रेविस के कार के ऊपर गिर जाता है। फिर केस एक लाइटर ट्रेविस के कार के ऊपर फेंक देती है जिससे ट्रेविस के कार में आग लग जाती है और वो जलकर मर जाता है। आगे पेचंग को फ्रैंक की कार को ओवरटेक करता है मगर आगे जाते समय पेचंग को फ्रैंक को एक इशारा करता है। फिर फ्रैंक को उस किलर की याद आ जाती है जिसने उसकी वाइफ का मर्डर किया था। उसी वक्त मशीन गन जो फ्रैंक की कार को साइड से टक्कर मारता है जिससे फ्रैंक की कार डैमेज हो जाती है और फ्रैंक रेस से बाहर हो जाता है। खैर रेस खत्म होने के बाद जेसन हेनेसी से मिलने उसके कैबिन में जाता है और उससे कहता है तुम कितनी किस्मत वाली हो कि रेस शुरू होने से पहले तुम्हें मेरे जैसा ड्राइवर मिल गया। जेसन आगे कहता है अगले दिन वो रेस में हिस्सा नहीं लेगा, आपको जो करना है वो करो। फिर हेनेसी जेसन को एक फोटो दिखाती है। उस फोटो में जेसन की बेटी पेपर एक कपल के गोद में होती है। हेनेसी आगे कहती है अगर तुमने रेस में हिस्सा नहीं लिया तो तुम्हारी बेटी इस कपल को अपने असली माता पिता समझकर बड़ी होगी। ये सुनकर जेसन गुस्सा हो जाता है और हेनेसी के टेबल से अपनी बेटी की फोटो अपने पास लेता है और हेनेसी को घूरने लगता है। हेनेसी भी अपनी गन से उसके ऊपर टेबल के नीचे से निशाना लगाती है मगर जेसन उसे कुछ किए बिना ही वहां से निकल जाता है। आगे जेसन अपनी बेटी की तस्वीर देख रहा होता है और सोचता है कि हेनेसी ने उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर डाला। तभी कोच वहां पे आ जाता है और जेसन से पूछता है तुम्हारा जेल में आने का कारण क्या है। जेसन उसे कहता है अपनी वाइफ के मर्डर के जुर्म में मगर कोच उसे कहता है ये बकवास है। जेसन कोच से पूछता है आपको कोई कैदी नंबर क्यों नहीं दिया। कोच उसे कहता है क्योंकि मैं कैदी नहीं हूँ, 3 साल पहले मैं यहाँ से रिहा हो गया था मगर मेरे जेल जाने के बाद बाहर की दुनिया काफी बदल चुकी थी, इसलिए अब मैं जेल में ही रहता हूँ। ऐसा समझ लो मुझे एक जानलेवा बीमारी हुई है। फिर जेसन कोच से पूछता है अगर मैं आपसे कहूँ कि हेनेसी ने मेरी वाइफ का प्लान
मर्डर करवाया है ताकि उसे रेस के लिए फ्रैंक मिल सके। तो आप इसे मानेंगे। आगे रात के समय जेसन गैरेज में काम कर रहा होता है, तभी उसके पास से पेचेंको जाता है। फिर जेसन भी उसके पीछे उसके गैरेज में जाता है, क्योंकि अब तक जेसन को यकीन हो चुका था पेचेंको ने उसकी वाइफ का मर्डर किया है। खैर जब जेसन गैरेज में एंट्री करता है, पेचेंको के आदमी जेसन के ऊपर हमला करते हैं और जेसन को चेन से पकड़ लेते हैं। तभी पेचेंको वहां आ जाता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है। जेसन उससे कहता है तुमने मेरी वाइफ का मर्डर किया है। पेचेंको उससे कहता है हेनेसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। फिर पेचेंको एक रॉड लेकर जेसन को मारने वाला होता है, तभी लिट्स वहां आकर पेचेंको के पीठ में एक स्क्रू ड्राइवर मारता है, जिससे पेचेंको घायल हो जाता है और जेसन भी उसके आदमियों के चुंगल से छूट जाता है। आगे जेसन पेचेंको को बुरी तरीके से मारता है और उसे जान से मारने के लिए एक बड़ा सा साइलेंसर हाथ में लेता है, मगर तभी सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आ जाते हैं और उनको इलेक्ट्रिक गन से शॉक देते हैं। अगले दिन रेस का दूसरा पड़ाव होता है। रेस स्टार्ट हो जाती है और सब प्लेयर्स आगे निकल जाते हैं, मगर फ्रैंक सबसे लास्ट में स्लो स्पीड से आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद फ्रैंक केस से पूछता है क्या तुमने पिछले फ्रैंक को मारा था। केस उसे कुछ जवाब नहीं देती। फिर फ्रैंक केस को जान से मारने की धमकी देता है। इससे केस डर जाती है और फ्रैंक से कहती है हेनेसी ने उससे कहा था फ्रैंक की कार के वेपन्स को डीएक्टिवेट करने के लिए। फ्रैंक केस से आगे पूछता है कल हेनेसी ने क्या कहा था। केस उसे कहती है कि मैं तुम्हें रेस जीतने ना दूं। फ्रैंक केस से पूछता है हेनेसी ऐसा क्यों चाहती है कि मैं रेस ना जीतूं। केस उसे बताती है हेनेसी चाहती है फ्रैंक हमेशा के लिए यही रेस करते हुए रहे। आगे फ्रैंक अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है और मशीन गन जो को पीछे से टक्कर मारता है और आगे पेचेंको का पीछा करने लगता है और उससे आगे निकल जाता है। तभी तलवार और ढाल एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि फ्रैंक सबसे आगे होता है, केस उससे कहती है ढाल ले लो, मगर फ्रैंक तलवार लेता है और केस से कहता है मुझे किसी को मारना है। आगे फ्रैंक अपनी कार को रिवर्स करता है और पेचेंको के ऊपर फायरिंग करता है, मगर फ्रैंक की गोलियों का उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। आगे फ्रैंक कार को रिवर्स कर लेता है और केस से कहता है कार से धुआं छोड़ो। धुएं के कारण पेचेंको को आगे का रास्ता नहीं दिखता और उसकी कार एक डिवाइडर से टकरा जाती है। आगे फ्रैंक भी अपनी कार को रोक देता है। जैसे ही पेचेंको कार से बाहर निकलता है, फ्रैंक अपनी कार को रिवर्स कर लेता है। तभी केस फ्रैंक से कहती है ये रेस है, इसमें कार को रिवर्स नहीं लेते और कार से बाहर भी नहीं उतरते, मगर फ्रैंक केस की बातों को इग्नोर करता है और कार से बाहर उतरकर पेचेंको को मार देता है। ये सब करते हुए हेनेसी उसे अपनी कैबिन से देख रही होती है। हेनेसी समझ जाती है जेसन को पता चल गया है उसकी वाइफ का मर्डर मेरे कहने से पेचेंको ने किया था। यहाँ हेनेसी सब प्लेयर्स के ऊपर हमला करने के लिए एक हथियारबंद गाड़ी भेजती है। उस गाड़ी में मिसाइल्स 4 to 6 मशीन गन्स और उसे चलाने वाले सोल्जर्स भी होते हैं। आगे वो टैंक सब प्लेयर्स के ऊपर गन्स और मिसाइल से फायर करता है, जिससे 2 प्लेयर्स की कार उसी वक्त ब्लास्ट हो जाती है। फिर आगे फ्रैंक कोच से पूछता है आगे क्या करना है। कोच उसे कहता है जैसे ही टीआरपी बढ़ जाएगी हेनेसी उस हथियारबंद गाड़ी को वहां से हटा देगी। आगे वो टैंक 14K के कार को अपने चेन से लॉक कर देता है और उसे मिसाइल से उड़ा देता है। तभी फ्रैंक मशीन गन जो को फोन से कनेक्ट करता है और उसे उस टैंक को खत्म करने के लिए हेल्प मांगता है। आगे फ्रैंक और जो उस टैंक के लेफ्ट एंड राइट साइड से कार चलाते हैं। आगे जैसे ही मौत का शिकंजा आने वाला होता है, दोनों उस टैंक के आगे कार चलाने लगते हैं, जिससे उस ड्राइवर को आगे का रोड दिखाई नहीं देता और वो टैंक मौत के शिकंजे से डैमेज हो जाता है। ये देखकर हेनेसी गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसने कई महीनों की मेहनत के बाद उस टैंक को बनाया होता है। आगे रेस का सेकंड राउंड खत्म हो जाता है। मशीन गन जो फ्रैंक के गैरेज में जाता है और जेसन से कहता है फ्रैंक और तुम मुझे एक जैसे लगते हो, बोलने का तरीका और तुम्हारी हाइट भी सेम है। जो उसे कहता है अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो फ्रैंक के ऊपर कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। आगे उल्रिच हेनेसी से पूछता है जेसन का क्या करना है। हेनेसी जेसन को मारने का ऑर्डर देती है। आगे कोच जेसन को एक वीडियो दिखाता है जो कि रेस के पहले पड़ाव का था। इस वीडियो में कोच जेसन को यहाँ से भागने का प्लान इनडायरेक्टली बताता है। आगे जेसन गनर से 2.5 गैलन और पेट्रोल कार में फिल करता है और मशीन गन जो से मिलने उसके गैरेज में जाता है। उल्रिच हेनेसी के कहने से फ्रैंक की कार में बॉम्ब फिट करता है। आगे रेस का आखिरी राउंड आ जाता है। हेनेसी जेसन से मिलने उसके सेल में जाती है और जेसन को उसके रिहाई के पेपर्स देती है। हेनेसी उसे आगे कहती है तुम यही फ्रैंक बनकर रेस करो ताकि तुम्हारी बेटी को एक अच्छी जिंदगी मिल सके, क्योंकि तुम उसे एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते। आगे डेथ रेस का तीसरा राउंड चालू हो जाता है। तीसरे राउंड में सिर्फ जो और फ्रैंक होते हैं। केस फ्रैंक से कहती है हेनेसी ने मुझे कहा है तुम्हें रेस जीतनी ना दूं। आगे रेस चालू हो जाती है। फ्रैंक आगे निकल जाता है और तलवार लेने की कोशिश करता है, मगर हेनेसी जानबूझकर तलवार को डीएक्टिवेट कर देती है। यहाँ मशीन गन जो फ्रैंक के ऊपर गन से हमला कर रहा होता है। आगे केस फ्रैंक से कहती है आगे ढाल है, मगर फिर से हेनेसी ढाल को भी डीएक्टिवेट कर देती है। आगे मशीन गन जो कंटिन्यूस गोलियां चला रहा होता है, जिससे फ्रैंक की कार का टूम्बस्टोन वीक हो जाता है। फिर फ्रैंक टूम्बस्टोन को गिरा देता है, मगर जो जीप को साइड में कर लेता है, जिससे वो टूम्बस्टोन से बच जाता है। आगे हेनेसी फ्रैंक की कार को बॉम्ब से उड़ाने का ऑर्डर देती है, मगर फ्रैंक की कार को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उस बॉम्ब को कोच ने पहले ही कार से निकाला होता है। आगे जो फ्रैंक की कार पे मिसाइल फायर करता है, जिससे वहां पे एक
जोरदार धमाका होता है और जेल की दीवार टूट जाती है, जिससे फ्रैंक और जो वहां से भाग जाते हैं। ये देख हेनेसी ऑनलाइन रेस का टेलीकास्ट रोक देती है और वहां के वर्कर्स को बाहर भेज देती है। हेनेसी अपनी पूरी फोर्स को मशीन गन जो और फ्रैंक के पीछे लगा देती है, क्योंकि टर्मिनल जेल एक आइसलैंड के ऊपर होता है। जेल से लैंड जाने के लिए एक ही ब्रिज होता है। आगे 2 हेलीकॉप्टर्स भी फ्रैंक और जो का पीछा करने लगते हैं। आधे रास्ते जाने के बाद फ्रैंक का पीछा पुलिस की कार्स कर रही होती है, तभी फ्रैंक केस से कहता है पेट्रोल टैंक को इजेक्ट कर दो। जैसे ही पेट्रोल टैंक पुलिस की कार से टकराता है, उस ब्रिज पे एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरी पुलिस की कार्स एक दूसरे से टकराती है। आगे फ्रैंक और जो फाइनल गेट क्रॉस करने वाले होते हैं, तभी टावर के सिक्योरिटी उनके ऊपर मशीन गन से फायर करते हैं, जिससे मशीन गन जो का नेविगेटर मर जाता है। आगे फ्रैंक और जो गेट तोड़कर आगे चले जाते हैं, मगर हेलीकॉप्टर्स यहाँ भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। आगे केस जेसन से कहती है हेनेसी मेरे रिहाई के पेपर्स दे चुकी है, तो मैं फ्रैंक बन जाती हूँ, तुम कार से जंप करके यहाँ से दूर चले जाओ। आगे जेसन कार से जंप करके एक कोने में छुप जाता है और हेलीकॉप्टर्स फ्रैंक के कार के आगे एक धमाका करते हैं, जिससे वहाँ आग फैल जाती है। फिर केस फ्रैंक के कपड़े पहनकर अपने आप को पुलिस के हवाले करती है। आगे जेसन और जो एक रेल के डब्बे में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं हेनेसी को एक गिफ्ट मिलता है। जैसे ही हेनेसी बॉक्स ओपन करती है, उसमें वही बॉम्ब होता है जो उसने फ्रैंक की कार में लगाया था। फिर कोच बॉम्ब का रिमोट प्रेस करते हैं, जिससे हेनेसी की पूरी कैबिन बॉम्ब के धमाके से उड़ जाती है। आगे सीन चेंज होकर 6 महीने बाद मैक्सिको में आता है, जहाँ फ्रैंक और जो ने खुद का गैरेज ओपन किया होता है और दोनों एक ईमानदार आदमी की जिंदगी जी रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक तेज कार आती है और उन दोनों के सामने आकर रुक जाती है। उस कार में से केस बाहर निकलती है और जेसन से गले लगती है। जेसन उसे अपनी बेटी से मिलवाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।